मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किया फ्लाईओवर का भव्य लोकार्पण। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा और विंध्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से रीवा में नवीन बस स्टैंड में नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल का लोकार्पण किया है। इसका निर्माण बनारस नागपुर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा 43,50,25,000 रुपए की लागत से किया है। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर करने की घोषणा की है। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा कन्या पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रीवा और विंध्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री तथा भूतल परिवहन मंत्री ने भी विंध्य के विकास के लिए फ्लाईओवर, 2 नए राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे ओवरब्रिज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित अनेक सौगातें दी हैं। आज का दिन रीवा के लिए सौगात का दिन है। रीवा ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के अप्रतिम सोपान गढ़ते हुए बहुत तेजी से विकास किया है। इसका स्वरूप छोटे नगर से बड़े महानगर के रूप में हो रहा है। रीवा से मेरा आत्मीयता और प्रेम का रिश्ता है। मेरा रोम रोम रीवा का ऋणी है। रीवा और विंध्य के आशीर्वाद के बिना मेरा चौथी बार मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं होता। इसलिए रीवा में जब विकास का उजाला फैलता है तो मुझे आत्मीय संतोष होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाणसागर बांध ने विंध्य की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदल दी है। विंध्य में शीघ्र ही बरगी बांध का पानी पहुंचेगा। विंध्य में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ कुटीर तथा लघु उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना पर बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होगी। कोरोना संकट काल में रीवा के डॉक्टरों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों तथा आम जनता ने समर्पण भाव से कार्य करके संकट पर विजय पाई। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में कोरोना संकट काल में सरकारी अस्पतालों द्वारा रोगियों की सेवा भाव से की गई शानदार उपचार सहायता की प्रशंसा हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और तमाम अन्य उपायों से कोरोना के संकट में मौत के तांडव को रोका जा सका। रीवा में कैंसर रोगियों के उपचार की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। रीवा की जागरूक और सहज सरल जनता को फ्लाईओवर की सौगात देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और इसी विंध्य की धरा के साथ कांग्रेस की सरकारों ने भयंकरतम अपराध, अन्याय किया। जिस विकास का रीवा हकदार। समारोह में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने रीवा को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने रीवा और विंध्य की झोली में कई उपहार दिए हैं। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण विंध्य से यह संकट टल सका। यहाँ जब से आए, इसका काम इतनी त्वरित से हुआ कि समय के अंदर ही फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका। मित्रों, रीवा में जिस तरह से केंद्र से अभी तक पूरे पृथ्वी जब से ये कायम हुई होगी, केवल 2 नेशनल हाईवे थे रीवा में। अब 2 नेशनल हाईवे और मंजूर हुए हैं और एक 17 से जाकर के ये दिव्यराज सिंह जी का। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मुख्यमंत्री का रीवा के विकास में योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए रीवा में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना का अनुरोध किया। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि विंध्य के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी विकास के हर कार्य में विंध्य को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण विंध्य और रीवा को विकास की सौगातें मिल रही हैं। समारोह में स्वागत उद्बोधन देते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान कार्यकाल में रीवा में चौथा लोकार्पण किया है। इससे पहले सोलर प्लांट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा कचरा शोधन संयंत्र की सौगात मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोरोना के संकट में पूरे विंध्य को महत्वपूर्ण उपचार सेवाएं दी। विंध्य तेजी से विकास कर रहा है। फ्लाईओवर का लोकार्पण उसी का प्रमाण है। इसके निर्माण में सहयोग देने के लिए विभागीय अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रति हृदय से आभार है। किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जब रीवा का बाईपास हमने बनाया तो रैताड़ा में फ्लाईओवर बना।
फिर सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, आज ये नजारा में फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया है। और अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने पे एक बार फिर से हम आपसे समय लेंगे। कोरोना की महामारी का खतरा नहीं रहेगा तो आपको बुलाएंगे। और रेलवे लाइन जो सीधी से सिंगरौली बन रही है, उसमें हम रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, वो भी 50 करोड़ का है। उसका लोकार्पण आपके माध्यम से कराने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी सौगात उन्होंने दी। हालांकि उन्होंने तो इस कोरोना की महामारी में जिस तरीके से उसको परास्त करने के लिए दिन रात एक किया, उसका सारा देश गवाह है। आज कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के बाद तीसरी लहर के लिए जो अग्रिम प्रबंध होने चाहिए वो हमारे प्रदेश में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, दवाई, और अब तो जुलाई से वैक्सीन भी इतनी बड़ी मात्रा में हमारे बीच में आएगी कि 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन कराने के लिए हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। इसका इंतजाम हो रहा है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आपने लोकार्पण किया, और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण लोकार्पण आपने पहाड़िया में किया था, जहां पर घर घर से कचरे को इकट्ठा करके और उसको ले जाके उसका खाद बनाना, उससे बिजली बनाना। और आज चौथा लोकार्पण आप कर रहे हैं रीवा का सबसे व्यस्ततम इलाका, यहां पर नया बस स्टैंड बनाया गया है। इसके चारों ओर आवासीय बस्तियां हैं, कमर्शियल एरिया डेवलप हो गया है, दूर से आने वाली गाड़ियां। हालांकि बाईपास और रिंग रोड बनने के बाद काफी राहत हुई है, लेकिन बाढ़ सागर की योजना पूरा करा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में ऐसी आर्थिक क्रांति लाई है। किसानों के जेब में पैसा आ गया तो बाजार में पैसा आ रहा है, उससे आर्थिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे यहाँ वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 लेन में काम चल जाता था, बिना बाईपास के, बिना रिंग रोड के काम चल जाता था। लेकिन ये बाढ़ सागर का कमाल है कि बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गया, इस शहर की सड़कें 4 लेन हो गई। उसके बाद में हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस होने लगी, और यदि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो हम लोगों ने उस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण करा रहे हैं। समारोह में विधायक गुड़ श्री नागेंद्र सिंह, विधायक सिमरिया श्री केपी त्रिपाठी, विधायक देवधर श्री श्यामलाल द्विवेदी, विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवा श्री पंचलाल प्रजापति तथा विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में प्रदेश महामंत्री श्री राजेश पांडे, जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर अजय सिंह, कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी, कार्यपालन यंत्री सेतु वसीम खान, जनप्रतिनिधिगण तथा आमजन उपस्थित रहे। का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, और ये एक ऐसा काम हुआ है जो आने वाली पीढ़ी के लिए राहत प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि रीवा बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, आर्थिक क्रांति हो रही है। तो उस आर्थिक क्रांति में जनसंख्या बढ़ती है, वाहनों की संख्या बढ़ती है, और यदि समय रहते हमने इस प्रकार की अधोसंरचना का निर्माण कर दिया तो लोगों को समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं रीवा की जनता को बधाई देता हूँ। बेला से